जी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक वन, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो कि न्यू एडिशन में मौजूद है, स्टोइशियोमेट्री। इस चैप्टर से मुतालिक जितने भी स्मॉल डेफिनेशंस वगैरह आपके बुक में कंप्लीट मौजूद है वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में अपलोड किया है। लिहाजा आपसे कहना है कि आप हमारे चैनल सर ज़फ़र आलम को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अब ग्रोथ पैदा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड के बारे में। यील्ड, यील्ड का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन, पैदावार। तो इसमें क्या बताया गया है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। जब भी हम लोग लेबोरेटरी में किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, किसी दो चीज़ों को आपस में केमिकल रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। तो प्रोडक्ट की वो मिकदार जो कि लेबोरेटरी में प्रैक्टिकली तौर पे हासिल होता है, बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। जबकि रिएक्शन के अंदर कुछ और बातें होती हैं। रिएक्शन के अंदर वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट बता रहा होता है कि इतना ज़्यादा बनेगा, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस डेफिनेशन में देखा है। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे जितना हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं रिएक्शन से कि हाँ भाई हमें 100 ग्राम ये चीज़ें बननी चाहिए, उससे कम मिकदार में हासिल होता है एक्सपेरिमेंटल। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। परसेंटेज यील्ड क्या होता है? द रेशियो बिटवीन प्रैक्टिकल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड और इससे पहले जो थ्योरेटिकल यील्ड था, इन दोनों के दरमियान जो परसेंटेज निकाला जाता है रेशो की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज यील्ड। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100। प्रैक्टिकली तौर पे जो चीज़ें हासिल होती हैं, जो क्वांटिटी प्रोडक्ट में हमें मिलता है, वो स्मॉलर, कम मकदार में मिलता है। जबकि थ्योरेटिकल तौर पे रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं वो ज़्यादा मकदार में आ रही होती हैं। जबकि प्रैक्टिकली तौर पे उतना ज़्यादा हमारे पास क्वांटिटी प्रोडक्ट नहीं मिलता है। तो इन दोनों के दरमियान जो हम रेशो निकालेंगे और फिर परसेंटेज के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस चीज़ को कहा जाता है परसेंटेज यील्ड। तो आपके बुक 1 में केमिस्ट्री के अंदर, जो कि न्यू एडिशन वाली बुक है, इस स्टोइशियोमेट्री चैप्टर में टोटल इतनी चीज़ें मौजूद हैं। और बाकी इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को टॉपिक वाइज आपके बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सीरीज में करवा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहला टॉपिक जो आपके बुक में है वो है नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले मैं अभी जो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा वो किससे रिलेटेड होगा? नंबर ऑफ मोल्स से। ओके, तो इस नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने क्या याद रखना है? फॉर्मूले को याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि ग्राम में होनी चाहिए, अपॉन मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, पहला न्यूमेरिकल देखें जो कि आपके बुक में मौजूद है। कैलकुलेट calculate the number of moles in 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। ओके, सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। मास ऑफ सोडियम मेटल कितना दिया हुआ है आपके पास? 25.5 ग्राम गिवन है। सोडियम मेटल का आपको एटॉमिक मास, एग्जाम में अमूमन एटॉमिक मास पेपर में दिए हुए होते हैं। अभी जो पेपर 2 दिन पहले हुआ है, इस पे अगर आप गौर करें, या जो पेपर अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था, उसके बिल्कुल ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है एटॉमिक मास, और जितने भी उसके अंदर न्यूमेरिकल्स मौजूद होंगे उन तमाम के एटॉमिक मास आपको ऊपर में गिवन होंगे। ओके, फिर भी आप याद कर लें, सोडियम मेटल का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, जो कि आपने यहाँ पर लिख दिया, और इसे आप क्या कहेंगे? मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल इज इक्वल टू 23 ग्राम पर मोल। आपने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन में आप फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम मेटल अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल। What is the mass of sodium metal? The mass of sodium metal is 25.5. You have to divide this value by molar mass of sodium, which is also given 23. तो इस तरह हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाता है? By the help of scientific calculator 1.108 मोल। ओके, आपके बुक में मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स मुख्तलिफ जगहों पे चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है जो कि नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। तो वो तमाम न्यूमेरिकल मैंने असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों को लिखा है, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकंड न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म है उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में 2 पाए जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 पे है डायमंड, हीरा,
और नंबर 2 पे क्या मौजूद है, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग बकसरत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो पेंसिल लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसकी जो नोक बनी हुई होती है वो किस चीज़ की होती है, ग्रेफाइट की होती है। अब आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने ग्रेफाइट को भी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन रखा है, लकड़ी को भी एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन रखा है, लेकिन दोनों की जो खासियत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप एक माचिस की तीली को सॉकेट के अंदर इंटर करते हैं, सूखी माचिस की तीली को, तो आपको करंट नहीं लगता है। वही अगर आप पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प कर दें, दोनों तरफ से नोक बना लें और उसके बाद अगर आप एक नोक को अगर आप सॉकेट में इंटर करके ऑन कर दें और दूसरे नोक पे अगर आप टेस्टर लगाते हैं या गलती से अगर आपकी फिंगर लग जाए तो बहुत तेज आपको शॉर्ट लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर है। ओके, तो आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने सैंपल के तौर पे 2, 3, 4, 5 जो कि आपके बुक में मुख्तलिफ जगहों पर नंबर ऑफ मोल से मुतालिक टोटल न्यूमेरिकल यही 4 हमें दिख रहे हैं, तो इन चारों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है और एक मैंने यहाँ पर बना दिया। बहुत ही आसान है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को देखते हुए आप 2, 3, 4, 5 चारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आंसर भी सबों का मैंने लिख दिया है। इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे 30 मोल आएगा, इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे 0.5 मोल आएगा, इस सवाल को आप बनाएंगे 0.2 मोल आंसर आएगा और इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आंसर आएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आप इस फॉर्मेट को देखें डाटा से लेकर सॉल्यूशन तक। यहाँ पर दिया हुआ है मास कितना दिया हुआ है, 360 ग्राम, तो आप इस जगह पर क्या रख देंगे, 360 ग्राम, ये वाली वैल्यू। इसके अलावा ग्रेफाइट जो कि एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास ऑफ ग्रेफाइट या मोलर मास ऑफ कार्बन। ओके, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12। आप इस 360 से 12 को डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5, डाइसल्फाइड इसका मतलब 2 सल्फर है। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। यू हैव टू मल्टीप्लाई 32 बाई 2, चूंकि इसके यहाँ पर 2 लगे हुए हैं। 32 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 और उसके बाद उसमें प्लस कर दे 12, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 76। तो आपने क्या करना है, 38 ग्राम और 76 दोनों को यहाँ लिखना है और फिर यहाँ दोनों को डिवाइड कर देना। बाकी तमाम जगहों पर आप नाम को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, आप यहाँ लिख देंगे मास ऑफ CS2। आप सिंबल भी लिख सकते हैं, इस पूरे नाम की जगह आप सिंबल लगा दें, मास ऑफ CS2। यहाँ लिख दें मोलर मास ऑफ CS2। यहाँ क्या लिख दें, मास ऑफ CS2। यहाँ क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ CS2। ओके, तो इस तरह इन दोनों को डिवाइड करने से, इस वाले मास को 38 ग्राम और 76 ग्राम इन दोनों को डिवाइड करने से आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.5। ओके, नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 68.4 ग्राम ऑफ सिक्रोज। ये सिक्रोज क्या चीज़ है, हम लोग घरों में रोजाना चीनी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, दूध में मिलाया जाता है, खीर में मिलाया जाता है, चाय में मिलाए जाते हैं। तो ये जो चीनी हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं इसे सिक्रोज कहते हैं और इसका फार्मूला क्या है, C12H22O11। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें 144, इसमें आप प्लस करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 को आप 22 से मल्टीप्लाई कर दें 22। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें 176 और इन तीनों को आपने ऐड करना है। तो इस तरह आपको मोलर मास ऑफ सिक्रोज मालूम हो जाएगा जो कि 342 होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 342 लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे मोलर मास ऑफ सिक्रोज और यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ सिक्रोज जो कि दिया हुआ है आपके पास गिवन है 68.4 और फिर फार्मूले के अंदर भी आपने यही तब्दीली करना है, मास ऑफ सिक्रोज या फिर फार्मूला लिख दें C12H22O11। यहाँ लिख देंगे मोलर मास ऑफ सिक्रोज, नाम लिख सकते हैं चाहे तो फार्मूले भी लिख दें पूरा C12H22O11 और फिर दोनों वैल्यूज को रखकर आप डिवाइड करेंगे, ऊपर रखेंगे 68.4 अपॉन में रखेंगे 342, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.2 मोल आंसर में। लास्ट न्यूमेरिकल देखें जो कि आपके बुक में मौजूद है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 32 में 32 को ऐड कर दें 64 और फिर आपने क्या करना है, इस 6.4 से 64 को आप डिवाइड करेंगे ताकि आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाए और इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.1 मोल। तो इस तरह चैप्टर नंबर 1 में नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड
तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोग मास फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह मैं ये चाह रहा हूँ कि बुक में तो आपके तमाम न्यूमेरिकल्स मिक्स करके दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम, रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन तमाम को मैं टॉपिक वाइज यहाँ हेडिंग दे दूँ और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स मुख्तलिफ चैप्टर्स में, जैसे कि अभी हम लोग चैप्टर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 1 में नंबर ऑफ मोल्स के तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाते हैं आपके बुक से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसी तरह मास से मुतालिक जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करवाऊंगा और सिंपल तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें, देखें, इंशाल्लाह आप अपने अंदर पढ़ाई के हवाले से बहुत आप ग्रोथ लेवल महसूस करेंगे। थैंक यू।